95 दिन का समय एक भारी समय होता है। ये 3 महीने का समय होता है। जब रोजी रोटी की बात आती है, जब परिवार को पालने की बात आती है, जब बात आती है कुछ काम धंधे की, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है उत्तराखंड में सिर्फ और सिर्फ धरना। नमस्कार, मेरा नाम दीपांशु कुंवर है। इस वक्त आप पगडंडी देख रहे हैं। यहाँ पर क्यों मौजूद हूँ, क्या कारण है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल बहरहाल जो अभी की जो मुख्य जो मुद्दा है वो ये है, ये जो यहाँ पर बैठे हुए हैं धरना प्रदर्शन पे, ये एचपी मजदूर संघ के वो लोग हैं जो लगातार 95 दिन से यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर देखा गया है कि जो युवा नेतृत्व है उस पर युवा ही बेरोजगार है, जो इनका स्लोगन है, इसको लेकर एचपी मजदूर संघ यहाँ पर बैठा हुआ है। फिलहाल एचपी की जो कंपनी थी वो सिडकुल पंतनगर पे मौजूद थी, जहाँ पर से कंपनी को बंद किया गया। तो वहाँ पर जो वहाँ के कर्मचारी थे, जो परमानेंट एम्प्लॉय थे, उनको क्या किया गया? उनको वहाँ से निष्कासित किया गया। जिसका कारण क्या हुआ? कारण ये रहा कि एचपी जो है यहाँ से मूव ऑन हुई और यहाँ के लोग जो एम्प्लॉयज़ थे वो बेरोजगार हुए, जिस कारण ये 95 दिन से लगातार यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं। लेकिन जब प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, जब सांसद विधायक की बात करें, कुछ दिनों पहले एक ऑडियो भी यहाँ का वायरल हुआ था, जहाँ पर इन्हीं में से एक युवा साथी ने लिखा हुआ था कि हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है, हमारे बात को कोई आगे नहीं बढ़ा रहा है। यहाँ पर मौजूद मैं लोगों से बात करूँगा, उनकी बातों को जानूँगा, समस्याओं को जानूँगा और आगे की बातों को हम आगे बढ़ाएंगे। भाई साहब रेडी? तो आपकी मांग को नहीं सुना गया है अभी तक। 95 दिन का वक्त निकल गया है, एक भारी वक्त निकल गया है, तो अब आगे का पड़ाव क्या होगा आप लोगों का? हम लोगों की रणनीति अभी यही है कि 9 तारीख को हम लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए देहरादून जा रहे हैं और देहरादून में जाके वहाँ घेराव करेंगे। मुख्यमंत्री जी को हम ऑलरेडी 5 बार मिल चुके हैं, उनको विज्ञप्ति भी दे चुके हैं कि सर हमारी समस्याएं चल रही हैं। 95 दिन से हम हड़ताल पे, एक मुनाफे में कंपनी जो 54% मुनाफे के साथ यहाँ पंतनगर में चल रही थी और 54% मुनाफे में होने के बावजूद भी यहाँ की सब्सिडी को पूरी तरीके से खपा के, यहाँ के लोगों की जवानी खपा के, यहाँ से अच्छा प्रॉफिट बुक करके, ऑल दो मैं तो कहूँगा सब्सिडी का घोटाला किया उन्होंने यहाँ पे कि सब्सिडी से ही पैसा हमको दे दिया। सरकार का पैसा 15 साल में सैलरी में दिया, हमने 15 साल इस कंपनी को दिए। आज वो कंपनी दोबारा सब्सिडी लेने के लिए चेन्नई जा चुकी है। कितने साल से काम कर रहे थे हम लोग यहाँ पर पिछले 15 वर्षों से कार्यरत हैं। 2006 से लेकर आज 2021 हो गया और अभी तक जो है सरकार के इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी नहीं बनी कि कंपनी ने आया। 500 लोग हम सितंबर 2020 में कार्यरत थे। बहुत ही योजनाबद्ध तरीक़ों से इन्होंने मैन पावर को कम किया। कम करने के बाद जब लोग 200 से कम रह गए, फिर इन्होंने कंपनी को नोटिस लगा दिया कि ये 6W का गवर्नमेंट का नियम है, इसके तहत हम कंपनी बंद कर रहे हैं और सरकार को भी हमें सूचना नहीं देनी। यहाँ पर ALC DLC सभी को पता था कि एक कंपनी जो मुनाफे में चल रही है, जिसने सारे काम इतने अच्छे करे हैं और आज लोगों को योजनाबद्ध तरीके से कम करती चली जा रही है, तो किसी भी ALC DLC ने कंपनी से कोई सवाल नहीं पूछा, ना ही कुछ उन पर कार्रवाई करी। क्यों? ALC DLC खुद रिश्वत खाते हैं, खुद पैसा जाता है ALC DLC के पास कंपनी का, और आज जब पैसा ALC DLC के पास पहुँच गया तो उन्होंने साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से कानून की पूरी जानकारी प्रबंधन को दी और प्रबंधन को जब कानून की पूरी जानकारी मिल गई तो उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से मैन पावर को कम किया और कम करने के बाद वो नियम चस्पा करके हम लोगों को एक ही शॉट में कंपनी से बाहर कर दिया। जबकि हम रजिस्टर्ड यूनियन हैं और हमसे उनको बात करनी चाहिए थी कि हम अपना संस्थान बंद कर रहे हैं, क्या आप हमारे साथ दूसरी जगह जो हम अपना प्लांट ओपन करने जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग का, वहाँ चलेंगे, कार्य करेंगे या नहीं करेंगे। पहली बात तो हम अपने प्रदेश को छोड़ के जाना नहीं चाहते, कंपनी हमारे प्रदेश से जानी नहीं चाहिए थी, और अगर कंपनी गई है तो इसकी जवाबदेही सरकार की और यहाँ के शासन प्रशासन की बनती है। जी, क्या उद्देश्य, क्या मांगे हैं आपकी जो है सरकार से भी जो मांग रखी है? सर हमारी सरकार से ऐसी कोई मांग नहीं है। हमारी सरकार से बस एक नॉर्मल सी एक विनती है या रिक्वेस्ट कह लीजिए कि हमारा जो ये कंपनी ने जैसे हमें क्लोजर नोटिस दे दिया है, विदिन क्या एक दिन शिफ्ट कराएगी, जैसी शिफ्ट एंड होती है 2:30 होते हैं, 2:35 पे हमारे पास मेल आती है कि भैया ये प्लांट शट डाउन हो गया है, हमने बंद कर दिया है, आपको अगले दिन से नहीं आना है। अच्छा। हमारी सिर्फ सरकार से इतनी विनती है कि हमारा जो मेहनताना है, जो हमने अपनी पूरी जवानी दी है, 15 साल इनको बहुमूल्य अपने दिए हैं लाइफ के। अब आप ही बताइए 38 साल की उम्र में कौन नौकरी देता है? गवर्नमेंट में भी अगर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी मैक्सिमम एज कितनी होती है? 32, रिजर्वेशन मिलेगा तो 35, 38। अब हम 38 साल के हो गए तो हमें कहाँ जॉब के लिए अप्लाई करें और हम जाएंगे कहाँ? तो हमारा सिंपल सा एक कहना है गवर्नमेंट से कि इस कंपनी से हमारा रिटायरमेंट तक का जो हमारा रिटायरमेंट तक का बनता है वो हमें दे दें
और आप जा सकते हैं। या फिर अगर ये नहीं कर सकते तो प्लीज़ कंपनी चलाइए, हम वहाँ पे कार्य करेंगे। ये हमारी एक नॉर्मल सी रिक्वेस्ट है सर से। मुद्दा साफ है। 15 साल हो गए इनको काम करते करते, अब आदमी जाएगा भी तो कहाँ जाएगा। और सबसे पहली बात जो इनने बोली कि रात की शिफ्ट थी, 1:30 बजे शिफ्ट ख़त्म हुई, 1:35 पे एक नोटिस आता है जिस पे लिखा होता है कि आपको कल से कंपनी नहीं आना है। ये एक सवाल भी है, सरकार के कानों पर ये बात भी जानी चाहिए। और इन लोगों का जो दुख है, इन लोगों का जो दर्द है, वो साफ झलकता है। मुझे संस्था के, संघ के किसी अध्यक्ष से बात नहीं करनी, मुझे उपाध्यक्ष से बात नहीं करनी, वो अपनी जगह एक अहम पद रखते हैं। मुझे बात उनसे करनी है जो ज़मीन पे बैठे हुए हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। और इनका कहना स्पष्ट है कि इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको देखा जाए, उसको भापा जाए और किसी भी प्रकार से इनकी मदद की जाए।